हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, आज की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है यूके ट्रिपल एससी में निकली हुई है, यूके ट्रिपल एससी में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में भी वैकेंसी निकली हुई है सचिव ग्रेड 3 की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वैकेंसी निकली हुई है। गैप समूह गै के पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जो कि लास्ट डेट यहाँ पर 16 मार्च रखी गई है। संशोधन के लिए दोस्तों 20 मार्च से 22 मार्च तक की आप लोगों की डेट रहने वाली है। लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि इसमें जून बताई गई है 2024। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 370 वैकेंसी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के तौर पर आप लोगों के मांगे गए हैं। समूह गैर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक की वैकेंसी निकली हुई है। ये इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 370। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कि वैकेंसी को किस तरह से बांटा गया है। अनुदेशक दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्ट्रक्टर विद्युत कार में वैकेंसी निकली है। पद नाम बताया, पद कोड यहाँ पर दोस्तों बता दिया है आप लोगों के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है कि डिप्लोमा या डिग्री धारक हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या 28 है। जैसे कि यहाँ पर विभाग का नाम बताया है, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड। एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 वैकेंसी है। उत्तराखंड महिलाओं के लिए 1 वैकेंसी है इसमें से। ठीक है, इसी प्रकार एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी में से 1 वैकेंसी महिला के लिए, 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 28 वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों ऊपर बता दिया है। जैसे कि यहाँ पर बताया था ना, डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए वैकेंसी थी। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर सेकंड वैकेंसी निकली हुई है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों के लिए। यहाँ पर 47 वैकेंसी निकली हुई है। इसको भी दोस्तों कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है 47 वैकेंसियों को। सैलरी दोस्तों यहाँ पर 49,000 से स्टार्टिंग है। आयु सीमा की बात करते हैं, इसमें 21 से 42 साल रखी गई है। ठीक है, और पद ये स्थायी रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे बताया गया है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता एवं अनुभव। इसमें बताया गया है, अगर दोस्तों आप लोगों ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE से या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन या डिग्री से संबंधित डिग्री आप लोगों ने प्राप्त कर रखी है। और दोस्तों संबंधित क्षेत्र में 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी क्वालिफिकेशन बताई गई है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि 3 वर्ष का डिप्लोमा अगर कर रखा है आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युत कार व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC या NAC अगर आप लोगों ने पास कर रखी है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण अगर प्रमाण पत्र है आप लोग के अप्लाई, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अनुदेशक फिटर की वैकेंसी है, यहाँ पर पद नाम बताया है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी 40 बताई गई है डिग्री और डिप्लोमा धारक हेतु। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्टर की फिटर के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पर 40 वैकेंसी थी। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों के लिए। टोटल इसमें वैकेंसी 30 वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी की बात करते हैं 44,900 स्टार्टिंग है। आयु सीमा 21 से 42 साल रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन वही बताई गई है कि अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन या डिग्री अगर आप लोगों ने प्राप्त कर रखी है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा अगर आप लोगों ने कर रखा है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या आप लोगों के पास NTC या NTC का सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं NAC का। ठीक है,
इसी प्रकार यहाँ पर अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें ग्रेजुएशन वाले भी हैं और इसमें ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वालों के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर अनुदेशक वेल्डर के लिए वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें 19 है, ठीक है, 21 से 42 साल रखी गई है। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है अनुदेशक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वालों के लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर 24 दी गई है, 21 से 42 साल इसमें रखी गई है। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट कर रखी है या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कोई ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी दोस्तों यहाँ पर दी गई है, PDF बहुत लंबी है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जैसे कि अनुदेशक कला गणित में आप लोगों की वैकेंसी निकली है, 18 वैकेंसी रखी गई है। इसी प्रकार यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल में वैकेंसी निकली हुई है अनुदेशक की, इंस्ट्रक्टर की। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पर दोस्तों तमाम तरह की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि मैं आप लोगों को सबसे लास्ट में बता देता हूँ कि सबसे लास्ट में कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक की दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ लास्ट में, यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुदेशक सर्वेयर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि एक वैकेंसी है। और ये भी दोस्तों एक वैकेंसी यहाँ पर जनरल वालों के लिए रखी गई है। 21 से 42 साल मांगी गई है इसमें। और क्वालिफिकेशन बताया गया है कि संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव के साथ सर्वेयर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या NAC अगर आप लोगों ने पास कर रखी है। और दोस्तों साथ साथ में अगर आप लोगों के पास राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ लिखित परीक्षा प्राप्तांकों का 90% यहाँ पर बताया गया है। और 5% नंबर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पर मिलने वाला है, मैक्सिमम 5 नंबर, ठीक है। 1 वर्ष के तात्पर्य इन्होंने 240 कार्य दिवस को माना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 अंक किस तरह से मिलने वाले। अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो 5 अंक, राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी 4 अंक, राज्य स्तर खिलाड़ी 3 अंक, कॉलेज खिलाड़ी, स्कूल खिलाड़ी, विद्यालय खिलाड़ी 2 अंक, NCC B सर्टिफिकेट है 2 अंक, C सर्टिफिकेट के लिए 3 अंक, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का सेवा कर रहे हैं तो 2 अंक आप लोग इसमें मिलने वाले हैं। अब पाठ्यक्रम और लिखित परीक्षा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी आप लोगों की, जो कि 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 70 नंबर का क्वेश्चन से ट्रेड से पूछे जाएंगे दोस्तों आप लोगों के। और 30 अंक का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड का पाठ्यक्रम आप लोगों का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। और 30 अंक जो कि है इसका सिलेबस नीचे दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 45% मार्क्स लाना है दोस्तों कम से कम। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 35% मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। OMR बेस पर आप लोगों का टेस्ट होने वाला है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि आयु, इसमें मिनिमम आयु 21 साल रखी गई है और 42 साल मैक्सिमम है। 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों की एज काउंट की जाएगी। रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलने वाला है कैटेगरी के अनुसार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र बताया, राष्ट्रीयता बताई गई है, कैरेक्टर बताया गया है दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य आप लोगों का सही होना चाहिए, आरक्षण के बारे में बताया गया है। और दोस्तों इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर फीस के बारे में बताएं तो अनारक्षित और सामान्य और पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये फीस है। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 150 रुपये है। उत्तराखंड के दिव्यांगजन के लिए 150 रुपये रखी गई है। और अनाज के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। नॉन रिफंडेबल शुल्क है दोस्तों, ये आपसे लिया जाएगा, वापस नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, आप लोग केयरफुली पढ़कर भर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि 70 नंबर का तो आप लोगों का ट्रेड से पूछा जाएगा। 30 अंक का दोस्तों यहाँ पर सिलेबस बताया है कि सामान्य ज्ञान में ये टॉपिक पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। और सामान्य हिंदी के लिए भी यहाँ पर बता दिया है 10 क्वेश्चन 10 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। फिर इसके बाद दोस्तों प्रमाण पत्र के प्रारूप बताए गए हैं, परफॉर्मा वगैरह दिया गया है, आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई हैं।
तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।